दोस्तों, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि अपोजिशन जो है वो अपने आप को एक जगह बांधने में बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। अभी इंडिया ब्लॉक जो है उसने यहाँ पर उसको लगा था कि यार ठीक चलती रहेगी चीजें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दो पॉइंट यहाँ पर, तो दो पॉइंट डिस्कस करूंगा। एक तो बात करूंगा बाइपोल के बारे में, तीन डिस्कस करूंगा बेसिकली। एक ये किसके थ्रू होते हैं और तीसरा कौन यहाँ पर कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के थ्रू यहाँ पर ये काम किया जाता है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। हमारे देश के अंदर में संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। दोस्तों, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि अपोजिशन जो है वो अपने आप को एक जगह बांधने में बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। अभी इंडिया ब्लॉक जो है उसने यहाँ पर उसको लगा था कि यार ठीक चलती रहेगी चीजें, पर लेकिन हरियाणा में जैसे ही बाजी पलटी, जीते जीते हार गए यहाँ पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने बड़ी समझदारी वाला काम किया है। क्योंकि जब यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अभी जनरल इलेक्शन हुए थे 2024 में, तो दो लड़कों ने यहाँ पर कमाल कर दिया था। इनको दो लड़के बोला गया था, एक साइड में राहुल गांधी जी और एक साइड में अखिलेश यादव जी। तो इन दो लड़कों ने कमाल कर दिया। तो अभी फिर से यहाँ पर एक गठबंधन, जो कोalition की जो गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर में चल रही है एक साइड में, और दूसरी साइड में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन निकल कर आई है। तो इसके चलते अब बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो बाइपोल है उसके अंदर में यहाँ पर कांग्रेस ने अपना एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है और पूरी सपोर्ट यहाँ पर एसपी को यानी कि समाजवादी पार्टी को दे दी है। ये आसान नहीं होता है, इसके ऊपर में तलवारें छिड़ जाती हैं। क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछने वाला है। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दो पॉइंट यहाँ पर, तो दो पॉइंट डिस्कस करूंगा। एक तो बात करूंगा बाइपोल के बारे में, तीन डिस्कस करूंगा बेसिकली। एक ये किसके थ्रू होते हैं और तीसरा कौन यहाँ पर कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो बाइपोल का मतलब क्या होता है? आप लोग नॉर्मली इनको स्पेशल इलेक्शन भी बोल सकते हो। यहाँ पर कई सारे देश में अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं, जैसे बाइपोल स्पेशल इलेक्शन कहलाते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिलीपीन में। और इंडिया में बाइपोल बोला जाता है, कई जगह इनको बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो बाई इलेक्शन, बाइपोल, ये स्पेशल इलेक्शन, ये एक ही चमगादड़ के तीन नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही इंसान के तीन नाम है यहाँ पर। ठीक है, तो गंगाधरी शक्तिमान है, ये समझ लेना आप लोग यहाँ पर। ये मच्छर कहाँ घूम रहा है? देखो, ये लेक्चर सुनने आ गया, माइक पे बैठ रहा है कतई। हो सके मी की आवाज सुनाई दी तो सोच लेना मच्छर पढ़ा रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर अभी बात करें तो होता क्या है नॉर्मली, जैसे 2024 में इलेक्शन हुए और 2024 में इलेक्शन होने के बाद में भाई किसी इंसान की डेथ हो गई यहाँ पर बीच में ही। जब इंसान की डेथ हो जाती है कार्यकाल पूरा करने से पहले, या फिर करप्शन के चार्ज में उसको हटा दिया जाता है, या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, तो ये मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से वो सीट खाली हो जाती है। अब मान लीजिए मेरे एरिया में कोई इलेक्शन हुए और वहां पर कोई इंसान चुनकर आया, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा सांसद है, या फिर मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यानी कि विधायक है। तो भाई अब अगर मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं है तो भाई कौन मेरी बातें रखेगा पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में जाकर? तो इसलिए बोला जाता है कि 6 महीने से ज्यादा आप लोग डिले नहीं कर सकते, वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए भाई इलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर माने जाते हैं। क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो एक तरीके से उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इसी के चलते यहाँ पर बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें इन्होंने यहाँ पर ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि पास्ट में इन्होंने देखा कि यहाँ पर इंडिया ब्लॉक ने आम आदमी पार्टी के साथ में वो वाला सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर में इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। और बाई सीट जो है यहाँ पर, ये अभी आप लोग को देखने को मिल रही है 9 असेंबली में होगी, जिसमें कई सारी इंपॉर्टेंट सीट भी है। इवन आप लोग को यहाँ पर एनसीआर की सीट भी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से निकलकर आप लोगों को आ रही है, तो 13 सीट है यहाँ पर। तो ये एक अच्छी चीज है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर? लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर कोई यहाँ पर ये स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछ लेंगे कि भाई इलेक्शन कहां पर होते हैं, तो यहाँ पर अनटाइमली डेथ हो जाती है या इसी के साथ में कन्विक्शन पाया जाता है क्रिमिनल चार्जेज में, तो इसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। या फिर किसी इंसान ने दो जगह से इलेक्शन लड़े हैं भाई साहब, अब एक पोस्ट उस इंसान ने छोड़ दी है, क्योंकि एक ही पोस्ट को एक टाइम पर ले सकता है, तो भी यहाँ पर उस इंसान को यहाँ पर साइड में कर दिया जाता है एक सीट को, और फिर वहां पर बाई इलेक्शन होते हैं। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं, तो बाई इलेक्शन करने का क्या क्या तरीका होता है। तो इलेक्शन सिंगल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिल करने के लिए भी आप लोग देखते हैं, ताकि उसकी रिप्रेजेंटेशन आप लोग को देखने को मिले। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के थ्रू यहाँ पर ये काम किया जाता है हमारे देश के अंदर में। दोस्तों याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दो कानून हैं जब इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। एक को बोलते हैं 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, और एक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का।
क्यों भाई 2-2 क्यों रख लिए? एक में काम नहीं चल रहा था क्या? किसका हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे डियर, एंजॉय करो लाइफ को और शानदार तरीके से आगे लेकर चलो, ठीक है? अच्छे से अपने ध्यान रखो। यहाँ पर बात की जा रही है 1950 की, तो 1950 का जो एंटी डिफेक्शन लॉ था यहाँ पर, सॉरी एंटी डिफेक्शन लॉ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट था यहाँ पर। इसमें क्या बात की जाती है? इसमें वोटर्स के बारे में बात की जाती है, यानी कि हम लोगों के बारे में बात की जाती है। हमारी वोटर लिस्ट, हम लोग वोट डालने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, वो सारी चीजें, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लोग आते हैं, कौन सी सीट हमारी एलोकेशन है। तो ये सारे काम जो बेसिकली ऑडियंस के लेवल पर होते हैं, यानी कि वोटर्स के लेवल पर होते हैं, तो उनके लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। पर दूसरी साइड में यहाँ पर जो 1951 वाला होता है, यहाँ पर इसमें कैंडिडेट के बारे में बात की जाती है, ठीक है? इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, कैसे कैसे इलेक्शन को लेकर चलेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है कैंडिडेट की, यहाँ पर वोटर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? इलेक्शन के अंदर में ऑफेंस, अगर डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई हो रही है, उसको कैसे सुधारेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रजिस्टर करेंगे, तो कैसे याद रखना है? इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे वीर भाई, एक साइड में तो 1950 वाला है, एक साइड में 1951 वाला है, हम एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो क्या करें? आप लोग याद रखना, हमारे संविधान में सबसे ऊपर लोगों को रखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये प्रियम्बल में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले हम आएंगे, यानी कि जनता जनार्दन आएगी, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो सिटीजन है वो आएंगे। उसके बाद में ही तो पॉलिटिकल पार्टी आएगी। अगर सिटीजन ही नहीं होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे होगी? तो इसलिए सिटीजन पहले आएगा और पॉलिटिकल पार्टी बाद में आएगी। तो ऐसे भी याद रख लेना, सिटीजन यानी कि सी, यानी कि सिटीजन जो आप लोग एबीसीडी में क्रोनोलॉजी में पहले आता है, और यहां पर आप लोग अगर इसको देखेंगे तो ये बाद में आएगी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पी। तो ऐसे भी आप लोग अगर याद रख सकते हैं तो ऐसे भी याद रख लेना, तो कंफ्यूज आना नहीं है यहाँ पर। तो छोटी सी बात है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। तो जब इलेक्शन के बारे में बात करें तो 6 महीने के अंदर अंदर जरूरी है यहाँ पर ये, ठीक है? पर लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर ये 6 महीने, आखिरी 6 महीने हो, यानी कि 2024 में इलेक्शन हुए और यहाँ पर 2029 में होने वाले हैं, पता चला 6 महीने 29 के इलेक्शन के लिए रह रहे हैं, तो यहां पर नोट लेस देन 1 ईयर, यानी कि टाइम जो आखिरी वाला होना चाहिए वो कम से कम 1 साल बचा हुआ होना चाहिए। पता चला अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो फिर यहां पर इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंटर जो है वो यहाँ पर इलेक्शन को कंडक्ट कराना है नहीं करवाना है ये भी डिसाइड करते हैं। अगर डिफिकल्टी है वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराने में तो ये इलेक्शन को होल्ड भी कर देते हैं। यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पर होता है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर में जो आप लोगों को वोटिंग राइट देते हैं, ये तो याद रखना। साथ ही साथ में बताना कि हमारे देश के अंदर में इलेक्शन जो खासकर वोटर्स डे है वो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने बताई, अगर 2 सीट कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़कर आ चुका है तो भाई साहब फिर यहाँ पर उसको एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो उस पर भी बाई इलेक्शन आप लोग होते हुए नजर आएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आर्टिकल 101 यहाँ पर क्या बात करता है कि बोथ हाउस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज की डेट में क्या करेंगे, उसके पास में मेंबरशिप होनी चाहिए 1। अगर कैंडिडेट के पास में अगर वहां पर एक कोई एमएलए बन जाता है या फिर आगे चलकर एमपी बन जाता है तो उसको 14 दिन के अंदर में अपनी सीट से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसे ही नहीं कि ऐसे ऐसे हवाबाजी में है। हमारे संविधान में ये बोला गया है बकायदा आर्टिकल 101 में, मतलब एक ही सीट याद रखनी। इसको याद रखने के लिए मैंने कैसे याद रखा था इसको, इसमें ऐसे याद रख लेना कि भाई एक ही सीट रहनी है, या तो ये वाली ले ले या फिर ये वाली ले ले। ये जो सीट रखी हुई ना बीच में, ठीक है, ये है बीच में आप लोग की सीट। तो यहाँ पर आर्टिकल 101 बोलता है कि या तो ये वाली ले ले या फिर ये वाली ले ले, ठीक है, दोनों नहीं जाएंगी साथ में। तो यहाँ पर एक ही सीट आप लोग रख सकते हैं, दूसरी सीट 14 दिनों के अंदर आप लोगों को छोड़नी पड़ेगी। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, क्योंकि कई बार आप लोगों को यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये वाली या फिर ये वाली, तो आर्टिकल 101 में ये बातें बोली गई, इसीलिए एक सीट छोड़नी पड़ती है जब भी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 सीट से यहाँ पर चुनकर आता है, ठीक है? तो बहुत ही बेसिक सी है, प्यारी सी बात है, याद रह जाएगी, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि आप लोगों को लगेगा यार ये क्या हो गया, ठीक है ना? बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। हमारे देश के अंदर में संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराती है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट के इलेक्शन यानी कि संसद के, स्टेट की असेंबली के इलेक्शन यानी कि जो भी हमारे राज्य के इलेक्शन होते हैं, इसी के साथ में पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों, यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों, साथ ही साथ में हमारे देश के अंदर में प्राइम मिनिस्टर के जो सॉरी प्रेसिडेंट के, और इसी के साथ में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी यही कंडक्ट कराते हैं यहाँ पर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हमारे देश के अंदर में जो पंचायती राज है और जो म्यूनसिपैलिटी है उसके इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं स्टेट के इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जबकि यहाँ पर और सारे इलेक्शन जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं।
तो इसीलिए हमारे देश के अंदर में 73rd और 74th जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, उसमें स्टेट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, क्योंकि वो वाले इलेक्शन जो है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट नहीं कराता है। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज दोनों, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सारे इलेक्शन रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये पावर आर्टिकल 324 में दी गई है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट इसी में है, जो मैंने अभी आप लोगों को दोनों समझा दिए, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोग जो याद रखेगा, हमारे देश के अंदर में 4 वॉच डॉग हैं जो कि अलग अलग सिस्टम को ध्यान रखते हैं। एक तो है जुडिशरी, आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आप लोगों को काम करते हुए नजर आते हैं, ये आप लोग याद रखना। दूसरा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये पर्स का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों के यहां पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टेब्लिश करने का काम करता है। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 वॉच डॉग कौन से हैं? एक कौन सा बच गया? वह है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो यूपीएससी, तो जुडिशरी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये 4 वॉच डॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो यूपीएससी मेरिट सिस्टम का काम करती है आप लोगों के लिए। ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक तैयार हो गया, तो ये आप लोगों को इस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी, ठीक है, तो बताना जरूर। वैसे फीडबैक दे देना, लाइक या डिसलाइक कर कर देख लेना आप लोग का बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। काम कर रहा है, देखना, देखो करके ट्राई, काम कर रहा है क्या? चेक कर लिया करो, अगर काम नहीं करे तो एप्लीकेशन अपडेट कर लेना अपना, ठीक है ना।